नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, उसका विभिन्न राशियों में क्या प्रभाव होता है। तो आइए बृहस्पति ग्रह का हम प्रभाव जानते हैं। यदि जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह धनु राशि में अवस्थित हो तो ऐसा जातक राजा अथवा राजा तुल्य पराक्रम वैभव वाला होता है, जमींदार होता है और राजमंत्री होता है, सेनापति होता है, बहुविभव युक्त होता है, बहुत वैभवशाली होता है, धन का संचय करने वाला होता है, परोपकारी होता है, दानशीलता होती है उसमें, धार्मिक कार्यों में सदा आगे रहने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, परिश्रम एवं चातुर्य से संपत्ति तथा यश प्राप्त करने वाला होता है। परिश्रमी भी होता है, वो चतुराई भी होती है उसमें, और अपने इस स्वभाव के कारण वो संपत्ति तथा यश का अर्जन करता है अपनी जिंदगी में। ऐसे जातकों को वाहन सुख तथा संतान सुख मिलता है, प्राप्त करने वाला होता है ऐसा जातक, परंतु इसका स्वभाव धूर्त किस्म का होता है। ये धूर्त प्रकृति वाला व्यक्ति होता है। चूँकि धनु राशि बृहस्पति का स्वगृह भी है, स्वराशि है और मूल त्रिकोण राशि भी होती है, इसलिए इसमें रहने से बृहस्पति अच्छा ही फल प्रदान करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बृहस्पति ग्रह जातक की कुंडली में यदि मकर राशि में अवस्थित हो तो जातक नीच कर्म निरत रहता है, बुद्धिहीन होता है, मन से हमेशा दुखी रहता है, भ्रमणशील स्वभाव का होता है, यत्र तत्र भ्रमण करता रहता है, अपना मनोरथ साधने में कुशल तथा अन्य मनुष्यों के मनोरथ का नाश करने वाला होता है। स्वार्थी प्रवृत्ति होती है इसकी, यह हमेशा अपना स्वार्थ साधन में लगा रहता है और लोगों से अपना स्वार्थ साधन के लिए उचित प्रयत्न कर लेता है, परंतु यदि दूसरे की हित की बात आती है तो वहाँ पे उसका काम बिगाड़ने वाला होता है। ऐसी प्रकृति होती है इसकी। ऐसा जातक कृपण होता है, हृदय रोगी होता है, नपुंसक तथा क्रोधी स्वभाव का होता है। वह नीच लोगों का सेवक होता है तथा उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता है। हम जानते हैं ज्ञातव्य पहले से हम कि बृहस्पति जो है सो मकर राशि में नीच का होता है और नीच राशि में अवस्थित होने के कारण ये अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाता है, बुरा फल ही प्रदान करता है। अब बृहस्पति यदि जातक की कुंडली में कुंभ राशि में अवस्थित हो तो जातक दांत और उदर रोग से पीड़ित होता है, सुख भोगने वाला होता है, धन पुत्र स्त्री आदि से सुखी होता है, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि वो धनहीन होता है, रोगी होता है, कृपण होता है, कृशकाय मतलब दूल्हे पतले शरीर वाला होता है, पापी होता है, पाप कर्म करने वाला एवं डरपोक स्वभाव का होता है। ऐसा जातक अपने गलत कार्यों के द्वारा वह अपने पूर्व संचित धन को नष्ट कर डालता है। इससे स्पष्ट होता है कि वो हमेशा गलत कार्यों में रत रहने वाला होता है और ऐसे गलत कार्यों के चलते ही उसका जितना पूर्व संचित धन होता है वो नष्ट हो जाता है और उससे कुभोजन प्राप्त होता है। कुभोजन का मतलब है कि अच्छा सात्विक अन्न उसको नहीं मिलता है, अभक्ष्य भोजन वो करता है। बृहस्पति ग्रह यदि जातक की कुंडली में मीन राशि में अवस्थित हो, मीन राशि भी बृहस्पति ग्रह की अपनी राशि है, स्वराशि होती है। ऐसा जातक जमींदार होता है, राजमंत्री होता है, सेना विभाग का प्रधान होता है, धनवान होता है, धनयुक्त होता है, राजा तुल्य होता है और दानी परंतु कामी होता है, कामी प्रकृति का होता है। ऐसा जातक गृह कार्य में दक्ष होता है, राज्य कृपा से धन अर्जित करने वाला होता है तथा सदैव प्रसन्नचित रहता है। वह साहित्य में बहुत रुचि रखता है। ऐसा जातक शांत प्रकृति का होता है, दयालुता होती है उसमें व्यवहार कुशलता होती है तथा मध्यम श्रेणी का लेखक होता है। वह रत्नों के विषय पर लिखने वाला तथा रत्नों का पारखी होता है और रत्नों के व्यवसाय से धन अर्जित करने वाला होता है। इसका मतलब उसको रत्न ज्योतिष का ज्ञान होता है, रत्न के विषय में बहुत कुछ जानता है, वो दूसरों को बताता है, लिखता है और रत्न के व्यवसाय से वो धन अर्जित करता है। गायन और वादन में उसकी विशेष रुचि होती है, संगीत के प्रति उसका रुझान होता है और
ऐसा जातक प्रायः उत्तम स्थान में निवास करता है, अच्छे जगहों में देखने को मिलता है। तो स्वराशि में होने के कारण बृहस्पति मीन राशि में होने से जातक के लिए अच्छा साबित होता है। ये बृहस्पति ग्रह के बारे में हम लोगों ने विभिन्न राशिगत प्रभाव का अध्ययन किया। अगले वीडियो से शुक्र ग्रह का विभिन्न राशियों में रहने से क्या जातक पर प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।